नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में खनिज ट्रांसपोर्ट यूनियन ग्वालियर द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला खनिज विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रेत ठेकेदार कंपनी द्वारा दी जा रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ज्ञापन दिया गया। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें खनिज विभाग अधिकारी से संबंधित मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। ज्ञापन देने के बाद कहल वालों का कहना है कि पिछले कई महीनों से इस तरीके की समस्या चली आ रही है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो हड़ताल धरने करने पर विवश होना पड़ेगा। ग्वालियर से शिव त्यागी की रिपोर्ट। 10,000 रुपए का बिल काट रहे हैं और 35,000 रुपए की रॉयल्टी वसूली जा रही है। गवर्नमेंट के अनुसार 350 या 400 रुपए की रेट है जीएसटी के साथ, और 1700 से लेकर 2,000 रुपए तक की वसूली की जा रही है और जबरदस्ती वसूली है। एक नंबर से पैसा दिया जा रहा है, कोई बिलिंग नहीं है उसकी। आप मांगो कहीं की और बना कहीं की रहे हैं, कहीं की रॉयल्टी कहीं की खदान, उससे कोई उन्हें लेना देना नहीं है। सब लोग मिले हुए हैं, टोटल मिली भगत से सरकार चल रही है पूरी। क्या नाम? विवेक दुबे। बताइए विवेक जी, आज किस मामले को लेकर आज ज्ञापन दिया है? हमने आज ज्ञापन दिया है ग्वालियर में रेत ठेकेदार कंपनी द्वारा व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ। ओवरलोड रेत दी जा रही है और जितना पैसा लिया जा रहा है उतनी रॉयल्टी नहीं दी जा रही। 30 घन मीटर माल दे रहे हैं, 10 घन मीटर 12 घन मीटर की रॉयल्टी दे रहे हैं, पैसा पूरे 30 घन मीटर के ले रहे हैं। रास्तों घाटों पे कोई रास्ता नहीं है। ट्रैक्टर हैं जो कृषि में पास हैं, उनको 500-500 600 फुट रेत भर के दे रहे हैं पौने पौने दामों में, क्योंकि उनकी रेट अलग रहती है। तो वो बाजार में जितना हमारा डीजल खर्चा आता है उतने बेच के चले जाते, तो हमारा व्यापार उनकी वजह से ठप हो गया है। दूसरा, अवैध घाटों से रेत भर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कंपनी के घाट चल रहे हैं तो हमारी गाड़ियां जाती हैं, बाहर आके अधिकारी द्वारा पकड़ ली जाती हैं, हमारा नुकसान होता है। तो अगर अवैध चल रहे हैं तो खनिज विभाग को वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए, साइन बोर्ड मतलब एक सूचना पत्र लगाना चाहिए, ये घाट वैध है या अवैध है, उसका सीमांकन होना चाहिए, मुद्दी वगैरह तक कुछ ऐसा निशान होना चाहिए, पता चले कि कहाँ तक अवैध है कहाँ तक अवैध है। दूसरा, रेत ठेकेदार कंपनी पर कोई अंकुश नहीं है। नीचे के जो कर्मचारी हैं, मैदानी जो अमला है, वो उनसे मिले हुए हैं और उनकी अवैध गतिविधियों में उनकी सहायता कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को बात संज्ञान में लाते हैं, कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जो भी कार्रवाई होती है बलि का बकरा ट्रांसपोर्टर को, गाड़ी मालिक को बना दिया जाता है। सबकी नजर में वही माफिया, वही चोर बनता है जो बड़े 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 मछली हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, जो पूरी नदी को छलनी कर रहे हैं। ग्वालियर में झूठ मचा रही है रेत की, उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। गाड़ी रॉयल्टी वगैरह रहती है आपकी? रॉयल्टी रहती है। हम लोग तो बिना रॉयल्टी की गाड़ी चलाना चाहते ही नहीं है और चलाते ही नहीं है, मगर रॉयल्टी है। गाड़ी उन्होंने 30 घन मीटर वाली भर के दे दी, माल रॉयल्टी दे रहे हैं 10 घन मीटर की। ड्राइवर हमारा जानता नहीं है, हम कहते भी हैं पूरी दो के आप तो जाओ, आगे जाए गाड़ी पकड़ जाती है कि साहब तुम्हारे पास रॉयल्टी कम है, माल तुम्हारी गाड़ी में ज्यादा है, तो गाड़ी पकड़ जाती है। फिर उसका वही जुर्माना लगता है जो बिना रॉयल्टी के पूरी गाड़ी में लगता है। 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख तक जुर्माने हैं। हमारे पास 5 लाख में ये गाड़ी कमा के साल भर में नहीं दे सकती, उतना जुर्माना एक बार में भरना पड़ता है। तो आज ट्रांसपोर्टर की कमर टूट जाती है। हमने इस विषय को लेकर कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से और खनिज अधिकारी साहब से हर साल में 4 बार उनसे मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं। उनके लेटर हमारे पास रखे हैं, प्राप्ति रखी है और कई बार उनसे ठेकेदारों से मिले हैं, मगर उस पर क्या है, खाना पूर्ति होती है, कार्रवाई के नाम पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। इस बार अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी हमको खनिज अधिकारी द्वारा यह आश्वासन मिला है कि आपकी समस्या आज के आज सॉल्व कर दी जाएगी, ठेकेदार को पूर्णतः निर्देश किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो हमने कल से यानी 23/12/2024 से अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, हड़ताल का आह्वान किया है। और जो माफिया टाइप के लोग हैं, उनके ट्रैक्टर, उनकी गाड़ियां और कुछ यूपी जो बाहर गाड़ी जा रही हैं, एलपी बड़े बड़े ट्रॉले वो भर के आ रहे हैं, वो ओवरलोड भी आ रहे हैं, विदाउट रॉयल्टी भी आ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। अगर प्रशासन नहीं करता है तो हम कल से या परसों से, जब से हमारी आपस में सहमति होगी, हमारी यूनियन के सदस्य सभी कहेंगे, तो हम अनिश्चितकाल के लिए कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठेंगे।